आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है बात? तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आप जानते हैं कि देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, हर चीज़ किसी ना किसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है आपकी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, कैपेसिटर भी एक तरीके से एक प्रिंसिपल के ऊपर आपका काम करता है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपना कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ये हमें समझना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, बड़ी आसान सी चीज़ है। सबसे पहले बेटा देखो एक अच्छा प्रिंसिपल, एक अच्छा सिद्धांत क्या होता है किसी भी चीज़ के लिए, जो उसको बेस्ट बनाता है। क्लियर बात? जो उसको बेस्ट बनाता है वो उस चीज़ के लिए एक अच्छा प्रिंसिपल माना जाता है। क्लियर बात? तो जैसे कि हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का मीन्स हमने अब तक क्या समझा, हमने पढ़ा है कि कैपेसिटी, कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटी क्या करने की बेटा, टू होल्ड ए चार्ज या टू सेपरेट ए चार्ज। मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेज होंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा बेटा, आपका मैक्सिमम अगर सेपरेट होगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप बनेगी। क्लियर बात? तो यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं कि चार्ज का जो स्टोरेज है प्लेटों के ऊपर वो कैसा रहे, वो मैक्सिमम रहे, यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर बात? तो कैपेसिटी ज़्यादा किस तरीके से हम कर सकते हैं, यही चीज़ हमारे लिए मेन होगी। ठीक है, वही हमारे लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगी। हमें यही बात सोचनी है कि कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर बात? तो कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो हम लोगों ने कैपेसिटी पढ़ी क्या है बेटा, हमने पढ़ा है कि C इक्वल्स टू होता है बेटा Q अपॉन V। सीधी सी बात है, C इक्वल्स टू क्या होता है आपका Q अपॉन V। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने कहा एक अच्छा कैपेसिटर वो होगा, एक अच्छा कैपेसिटर वो होगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर बात? तो बात अगर कैपेसिटी की हम करें तो कैपेसिटी में आप देख सकते हैं कि कैपेसिटी पोटेंशियल के साथ कैसी है, कैपेसिटी पोटेंशियल के साथ बेटा आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पोटेंशियल को डिक्रीज किया जाएगा तो बेटा अगर हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है हमें इसका पोटेंशियल क्या कर देना चाहिए, आपका डिक्रीज कर देना चाहिए। ये बात मेरे ख्याल में सभी को अंडरस्टैंड होगी कि अगर कैपेसिटी आप बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो कैपेसिटी बढ़ेगी वो उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका कैपेसिटर होगा, ये सीधी सी बात है। तो आपने देखा कैपेसिटी पोटेंशियल के साथ कैसी है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हम कर दें किसी तरीके से तो कैपेसिटी क्या होगी बेटा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात? तो अब देखिए आप उसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखो एक बात समझाता हूँ। मान लिया जाए ये हमारे पास बेटा सपोज कीजिए दो पैरेलल प्लेट है। आप जानते हैं जो कैपेसिटर में यूज़ होती हैं आपकी, ये इस तरीके से आपकी मान लिया रखी हुई है कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये जैसे मेरे हाथ हैं ये कुछ इस टाइप से हैं आपकी, देखिए। क्लियर बात? तो अगर ये दो पैरेलल प्लेटें आपकी रखी हुई हैं और मान लिया जाए आप लोगों ने इसको बेटा बल्कि ऐसे मत बनाओ क्योंकि ऐसे ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को, मैं प्लेटों को ऐसे बना देता हूँ थोड़ा ऐसे। क्लियर बात? ये हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दो प्लेटें हैं आपकी और हमने क्या काम किया कि इसको एक तरीके से ये जो प्लेट है हमारी पहले वाली, इसको बेटा एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो जाहिर सी बात है जैसे आप लोग इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर प्लेट के ऊपर क्या बढ़ेगा बेटा, आपका पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है? अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज होता है और ये एक दूसरी प्लेट इससे कुछ डिस्टेंस पर आपकी रखी हुई है, ठीक है, तो आप जानते हैं तो क्या होगा, सीधी सी बात है इंडक्शन होगा, पढ़ा है आप लोगों ने पहले चैप्टर में। तो अगर यहाँ पे इंडक्शन होगा अप्लाई, तो इंडक्शन अप्लाई होने का की वजह से क्या होता है, आप जानते हैं कि दूर की जो प्लेट है उसका जो अपोजिट चार्ज है, चार्ज का अपोजिट चार्ज, तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है बेटा आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव तो इस प्लेट के कहाँ पे आएगा, आपका इंटरनल सरफेस पर, और पॉजिटिव आपका कहाँ निकल जाएगा बेटा आपका, ये बात बताइए। क्लियर है? क्लियर बात? लेकिन अगर आप अपनी बात सोचें आपको करना क्या है, आपको बेटा पोटेंशियल को डिक्रीज कराना है। ठीक है, अब बात आई वही इन चीज़ों से पोटेंशियल कैसे डिक्रीज होगा, तो बिल्कुल होगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमने पोटेंशियल पढ़ा है, जो पोटेंशियल होता है हमारा वो कितना होता है बेटा, वो होता है हमारा 1/4πε0 Q/R। सभी को पता होगा। यानी कि अगर आपका चार्ज है,
ठीक है, तो पोटेंशियल है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ज ही तो है यहाँ पे, क्लियर है बात। तो चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है। अब एक चीज आप बताइए मुझे, पोटेंशियल चार्ज के साथ कैसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक और चीज आपको याद होगी, मैंने कई बार आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की है कि अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी कैसा रहेगा बेटा, आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर चार्ज हमारा नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी हमारा कैसा होता है बेटा, आपका निगेटिव होता है। ये बात सभी को याद होगी, क्लियर है बात। अब एक बात बताइए, निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है या पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होता है? तो बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है, क्लियर है बात। हमें पोटेंशियल को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो अगर आप इस पॉजिटिव पोटेंशियल को किसी भी तरीके से रिमूव करा दें, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका रिमूव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आई बात समझ में। तो आपके पास कैसा चार्ज बचेगा, निगेटिव। निगेटिव से तो पहले ही नेगेटिव पोटेंशियल होता है, यानी कि पोटेंशियल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिक क्या चीज बढ़ेगी बेटा, आपकी कैपेसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी आपकी। और यही हम चाहते हैं, आई बात समझ में। तो यानी कि आपके पास क्या तरीका बचा, इसको बेटा मैं मिटा देता हूं कि ये जो प्लेट आपकी दूसरी वाली है, आप इसके इस हिस्से को क्या करा दीजिए बेटा, आप इसको अर्थिंग करा दीजिए, क्योंकि हमारे पास रिमूविंग कराने का यही तो तरीका होता है, चार्ज को रिमूव कराने का। तो क्या होगा अर्थिंग से, जो इलेक्ट्रॉन है, याद होगा पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया था, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा प्लेट की तरफ को और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा बेटा, आपका न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूट्रलाइज होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बेटा, आपकी प्लेट पर बचेगा बेटा ओनली निगेटिव चार्ज। क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज बचने से कैसा पोटेंशियल मिलेगा, निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। और अगर पोटेंशियल निगेटिव है तो कम रहेगा, जिससे कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, आपकी बढ़ जाएगी, आई बात समझ में। तो अक्सर अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज करते हैं तो हम उसके लिए किसका एक तरीके से फिनोमिना लगाते हैं बेटा, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हम उसमें यूज करते हैं। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अर्थिंग करने की वजह से आप जानते हैं कि इस पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। बात क्लियर है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में।